पढ़े पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो वास्तु दोष का प्रभाव आपके घर परिवार में क्या होता है, आज इसके बारे में विशद वर्णन हम करेंगे। और उसके बाद वास्तु दोष का निदान क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, वास्तु पहले होता क्या है आप समझिए। जैसे हमारी शरीर की कल्पना की गई है, इसी प्रकार से हमारे घर को शरीर के रूप में ही निर्माण किया जाता है। जैसे हमारा ये शरीर है, आँख कहाँ होना चाहिए, मुंह कहाँ होना चाहिए, कान कहाँ होना चाहिए, पेट कहाँ है, हमारे हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, इसी प्रकार से सेम मानव की तरह ही कल्पना की गई है। और जिस प्रकार से मानव में 5 तत्व से या मानव का शरीर निर्मित है, इसी प्रकार से 5 तत्वों से हमारे घर का भी निर्माण होता है। इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि वास्तु दोष के अनुसार जो है, घर का कौन कौन दिशा किस किस चीज का, उन 5 तत्वों का क्या प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले उत्तर पूर्व कोने को ईशान कोण कहते हैं, और ईशान कोण को कहा जाता है जल तत्व को जो दर्शाता है, मतलब ईशान कोण पर जल तत्व होता है। और उसके बाद उत्तर पश्चिम की दिशा को वायव्य कोण कहा जाता है, जो कि वायु तत्व को दर्शाता है। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्व की दिशा को आग्नेय कोण कहा जाता है, जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य कोण कहा जाता है, जो पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। घर की बीचों बीच का स्थान ब्रह्म स्थान होता है, उसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है, जो कि आकाश तत्व को दर्शाता है। इस प्रकार पूरा घर मिलाकर 5 तत्वों से बना हुआ होता है। अब कहाँ पर अग्नि कोण है, कहाँ वायव्य कोण है, कहाँ ब्रह्म स्थान है, उनके पोजीशन पर अगर आपने चेंजिंग कर दिया तो होता क्या है कि वास्तु दोष का निर्माण हो जाता है। जैसे किचन कहाँ होना चाहिए, अग्निकोण। पूजा कहाँ होना चाहिए, तो पूजा का कहाँ पर स्थान है। फिर इसी प्रकार से आपके गंदे स्थान, मतलब लैट्रिन बाथरूम कहाँ होना चाहिए। इन सभी का अगर आपके घर में सही तरीके से वास्तु से निर्माण नहीं हुआ तो दिक्कत क्या होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होती हैं। तो ये हो गया वास्तु। अब इसका प्रभाव क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं जब हावी होती हैं, जहां वास्तु दोष होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि भाग्य की बाधा है या वास्तु दोष का बाधा है, क्या है मेरे ऊपर नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको वास्तु शास्त्री के अनुसार ही अपने घर को समझ लेना चाहिए कि कहाँ पूजा स्थान है, कहाँ पर जो है हमारा किचन का स्थान है, कहाँ पर लैट्रिन बाथरूम है, कहाँ पर शयन स्थान है। इन सभी का संयोजन अगर सही नहीं है तो दिक्कत इसलिए भी आना है। अब होता क्या है कि आपके घर में झगड़ा लड़ाई बढ़ जाता है, विचारों में एकता नहीं रहता, रोग दोष बढ़ जाता है, लोगों की तरक्की रुक जाती है, युवा बच्चे बच्चियों की शादी ब्याह में भी दिक्कत लाता है, मतलब समस्त प्रकार की नौकरी व्यापार में बाधाएं लाता है। क्यों? क्योंकि जिस छत के नीचे आप रह रहे हैं, जिस आबो हवा में आप रात में कहीं भी आप दिन भर रहें, लेकिन रात में जहाँ आते हैं तो आपके पास दिक्कत क्या होती है, वह नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी हो जाती है। आप बाहर जाते हो, पॉजिटिव माइंड आपका होता नहीं है, निगेटिव होता है, और वहाँ भी कार्यस्थल पर आपके जो है वैचारिक तालमेल न बनने से लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है। अब यहाँ पर तरक्की रुक जाती है, ये चीज़ समझना। अब यहाँ वास्तु दोष को कैसे हम छोटे छोटे, अगर मान लीजिए घर में कोई ऐसा निर्माण हो ही गया है, तो घर तो हम लोग हमेशा भाई इतनी पूंजी होती नहीं कि तोड़ के फिर से हम बनाएं। तो होता क्या है, इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा चीज़ का परिवर्तन। क्या परिवर्तन? देखिए, पहला नंबर, ऐसे घरों में जहाँ भी पूजा पाठ होता है, घंटी शंख नाद घड़ियाल बजते हैं, ऐसे जगहों पर होता क्या है कि वहाँ पर वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा पुरातन समय में शंख की ध्वनि, घंटी बजाई जाती थी, पूजा में घंटे घड़ियाल बजाए जाते थे। क्यों? क्योंकि घर में सकारात्मक ऊर्जा आए। आज भी आप जापान में जाएंगे या तो वहाँ पे क्या है, एक कटोरा बाउल रखते हैं, उसमें थोड़ा सा एक बार ठोकर देते हैं, उसके बाद चारों तरफ नचाते हैं, तो वो क्या होती है, वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। तो हर देश में कहीं ना कहीं
पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई उपाय लोग बताते हैं। इसी प्रकार से हमारे वास्तु दोष की जो कल्पना की गई वो हमारे शरीर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जहां यह शरीर रह रहा है तो शरीर क्या है, 9 ग्रहों से संचालित है और 9 ग्रह किसके, इसी 5 तत्व के बने हुए हैं। तो घर, जब आपके घर में ये 5 तत्व कहीं डिस्टर्ब होते हैं, आपके शरीर में तत्व ये डिस्टर्ब होते हैं, जिस घड़ी में आप पैदा हुए, जो ज्योतिष का विचार है, तो होता क्या है कि आपका ग्रह गोचर जब सही नहीं होता, पंच तत्व में ही कोई ना कोई विकार पैदा हो जाता है। अब इसके लिए क्या छोटे छोटे उपाय करना चाहिए कि पूजा पाठ निरंतर होना चाहिए, धूप दीप जलना चाहिए ऐसे घरों में, और दीप मैं बार बार कहता हूं कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाई। देखिए, वास्तु दोष तो समाप्त करता है जब मुख्य दरवाजे पर अपने राइट हैंड साइड में आप दीप जलाते हैं। चाहे घी का जलाइए, चाहे सरसों के तेल का दीप जलाइए, चाहे तिल के तेल का दीप जलाइए, प्रभु को आरती करिए, सब दिखाइए दीप। उसके बाद इस दीप को स्थापित करिए घर के मुख्य दरवाजे पर, एग्जिट पॉइंट के राइट हैंड साइड में आप रख दीजिए। और एक चीज जानिए, अब इससे क्या क्या लाभ है दीप जलाने से, क्योंकि दीप जलाने से सबसे बड़ा फायदा है कि आपके घर में धन लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, वास्तु दोष को समाप्त करता है, और घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जाएं जब आती हैं तो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप घर के स्थान को छोड़ देती है। तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए दीप सबसे इजी है, तो ये आप करें। अब आता है कि बहुत लोगों को आपने देखा हो घोड़े की नाल भी लगाते हैं, तो आप चाहे ले तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर काले घोड़े का नाल, अब ऐसे कहाँ खोज पाएगा आदमी, हर आदमी तो पा नहीं सकता कि कहाँ काला घोड़ा, लेकिन ऐसा लोग करते। तो वो अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो एक सबसे ईजी उपाय, आपको मार्केट में तांबे का बना हुआ सूर्य का जो है एक आकार मिलता है, उसको भी आप लाइए, पहले अपने आराध्य साईं बाबा या और गुरु जिनको भी मानते हैं उनके श्री चरणों में आप चढ़ाइए, फिर उसके बाद ले जाकर के अपने मुख्य दरवाजे पर इसको लगा दीजिए, तो भी वास्तु दोष दूर होता है। गणेश भगवान की प्रतिमा आपके सभी लोगों के घरों में होती है, तो वह भी, और मुख्य दरवाजे पर ऐसी मान्यता है कि अगर कोई गणेश भगवान की प्रतिमा हो उसको लगा दें तो समस्त विघ्नों के हर्ता भगवान गणेश हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि वो भी आपके घर के वास्तु दोष को समाप्त करते हैं। अगर आप अपने पूजा कक्ष में जो उत्तर और पूर्व का कोण होता है, जिसको ईशान कोण कहते हैं, वहां पर जल कलश जिसको कहते हैं, अगर आप वहां कलश की स्थापना करते हैं तो कलश का मतलब जिसमें जल होता है, जो भगवान गणेश के रूप में भी माना जाता है, और जल होता है तो वरुण देवता भी उसमें निवास करते हैं। तो होता क्या, जल शुभता का प्रतीक, भगवान गणेश का प्रतीक है, तो वो कलश आप स्थापित कर देते हैं, तो ऐसी मान्यता है, वहां से भी वास्तु दोष दूर होता है। बहुत सारे लोग, आपको मैं ये भी बता दूं, वास्तु के जो वास्तुशास्त्री भी बताते हैं कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आप क्या करें, थोड़ा सा नमक जो है, समुद्री नमक होता है या सेधा नमक होता है या नॉर्मल नमक भी ले लीजिए, शीशे के बाउल में आप क्या करिए, उसको रख दीजिए बाथरूम में, तो भी आपके अगर वो गलत दिशा में, तो वहाँ की भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर के बीचों बीच जो ब्रह्म स्थान होता है, ऐसी मान्यता है, वहाँ कहीं आसपास कपूर रख दीजिए, कपूर जितना पिघल करके खत्म होता जाएगा आपके घर का वास्तु दोष समाप्त होगा। और एक उपाय सबसे बड़ा, जो वास्तु दोष को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय, साईं बाबा का प्रतिदिन आप 5 माला जप करिए अपने घर के पूजा स्थान में, समस्त दोष समाप्त होते हैं। क्योंकि और कौन सा मंत्र, ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम साई राम, जो भी बहुत इजी, 5 माला जप करिए, निरंतर इसको बना लीजिए। हम ये नहीं कहते, कभी मान लीजिए आप बाहर चले गए, कोई बात नहीं, आप वहाँ जप करिए, बाबा का 5 माला जप करिए, धूप दीप वहाँ जलाइए और बाबा के सम्मुख 11 वचन बोलिए। निश्चित रूप से ऐसे घरों में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती और ऐसे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, घर का तरक्की होता है, वृद्धि विकास होता है, धन आने के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं और ऐसा परिवार निरंतर विकास करता है। तो वास्तु दोष को दूर करना हम सभी लोगों की चुटकियों का खेल है, बस पूजा पाठ के द्वारा, एक दीप जला करके, और हम लोग सकारात्मक ऊर्जा में जी सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, जब घरों में वास्तु दोष हो, ऐसे घरों के लिए संजीवनी महामृत्युंजय जप हो करके भी अगर उपाय किया जाता है
तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, यज्ञ आचरण हवन पूजन के लिए निश्चित रूप से आप तक वह ऊर्जा पहुंचती है। आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, क्योंकि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है और मंत्रों का जप होता है, उससे आपका कल्याण संभव होता है और बाबा की कृपा आप पर बनती है। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।